10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर आपको चुनाव से संबंधित बताएं। देश भर में पहले फेज की सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। देश भर में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसमें बिहार की भी 4 सीटें शामिल हैं। ये 4 सीटें हैं जमुई, गया और औरंगाबाद की। नवादा की बुधवार की शाम इन 4 सीटों पर भी प्रचार का शोर थम चुका है। बुधवार की शाम देश भर की 102 सीटों पर प्रचार का शोर थम गया और इसी के साथ शुरू हो गया 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग का काउंटडाउन। 19 अप्रैल को पहले फेज में देश भर की 102 सीटों पर वोटिंग है। इसमें बिहार की 4 सीटें शामिल हैं। बिहार में पहले फेज की जिन 4 सीटों पर वोटिंग है, उनमें जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा सीट है। इन 4 सीट पर कुल 38 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन ज्यादातर सीटों पर लड़ाई सीधी एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच ही है। जमुई सुरक्षित सीट से इस बार चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती को मैदान में उतारा है। उनका सीधा मुकाबला आरजेडी की अर्चना रविदास से है। जमुई में ही रैली कर पीएम मोदी ने बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। पहले फेज में औरंगाबाद में भी वोटिंग है। बीजेपी से लगातार 3 बार के सांसद रहे सुशील कुमार सिंह का मुकाबला आरजेडी के अभय कुशवाहा से है। राजपूतों का गढ़ मानी जाने वाली सीट पर आरजेडी ने इस बार कुशवाहा जाति के अभय कुशवाहा को मैदान में उतारकर एक चुनावी एक्सपेरिमेंट किया है। हालांकि अब तक हुए चुनाव में औरंगाबाद से राजपूत उम्मीदवारों को ही जीत मिलती रही है, चाहे वो जिस भी पार्टी से हो। वहीं गया की यदि बात करें तो गया से पूर्व सीएम और हम प्रमुख जीतन राम मांझी चौथी बार भाग्य आजमा रहे हैं। जीतन राम मांझी का मुकाबला आरजेडी के कुमार सर्वजीत से है। 1991 में सर्वजीत के पिता के हाथों जीतन राम मांझी चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इस बार दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। बिहार में पहले फेज की 4 सीट पर सबसे दिलचस्प लड़ाई नवादा सीट को लेकर है। नवादा में बीजेपी से पूर्व मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर चुनाव मैदान में हैं, तो आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को टिकट देकर एक चुनावी प्रयोग करने की कोशिश की है। लेकिन श्रवण कुशवाहा को टिकट मिलने के बाद आरजेडी में बगावत देखने को मिली। राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव ने निर्दलीय मैदान में उतरकर नवादा की चुनावी जंग को बहुत ही दिलचस्प बना दिया है। वैसे गायक गुंजन सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला विवेक ठाकुर, श्रवण कुशवाहा और विनोद यादव के बीच माना जा रहा है। तो प्रचार का शोर थम चुका है और अब सबको इंतजार है वोटिंग का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रामनवमी पर प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीदवारों को चिट्ठी लिखी है। पहले चरण के एनडीए उम्मीदवारों को चिट्ठी लिखी। भरोसा है कि आप जनता का पूरा समर्थन लेकर आएंगे। मोदी की गारंटी है 24/7 फॉर 2047। ये साधारण चुनाव नहीं है, ये उज्जवल भविष्य के निर्माण का सुनहरा अवसर है। ये कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और पहले चरण के जितने भी उम्मीदवार हैं, उनके नाम उन्होंने चिट्ठी लिखी है। जमुई में 2 दिन पहले तेजस्वी यादव की सभा के दौरान भीड़ की तरफ से चिराग पासवान की मां को लेकर गंदी गंदी गालियां देने का एक वीडियो सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं मां को गाली दिए जाने पर चिराग ने घोर निंदा की और कहा कि महिलाओं का अपमान जंगल राज की याद दिलाता है। चिराग ने कहा कि तेजस्वी के सामने ऐसी बातें बोली जा रही है और वो चुप हैं। अगर वो तेजस्वी की जगह मंच पर होते तो वो ऐसा नहीं होने देते। वो राबड़ी देवी को भी अपनी मां के समान ही मानते हैं। को गाली देने के अलावा अगर वो इन मुद्दों पे ध्यान देंगे तो शायद वो उसको मुद्दा बना पाए। उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता, उसी वक्त देता। राजनीति एक तरफ है, मेरे लिए आदरणीय राबड़ी देवी जी भी मेरी ही मां है और मैं कतई फर्क नहीं करूंगा उनमें और अपनी मां। मेरे लिए उनका सम्मान उतना ही है जितना मेरी अपनी मां का।
और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी भी बिहार में चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी भागलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 19 अप्रैल को किशनगंज की जनसभा में हिस्सा लेंगे और उसके बाद वो कटिहार चले जाएंगे। कांग्रेस आलाकमान के दौरे को लेकर बिहार कांग्रेस के नेता बेहद उत्साहित हैं। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा है कि उनके दौरे को लेकर पूरी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। तारीख को खड़गे साहब किशनगंज और कटिहार में सभा करेंगे। राहुल जी 20 तारीख को भागलपुर आ रहे हैं, दोनों वहाँ भी सभा करेंगे। कोई आरोप लगा रही है और कह रही है कि पूर्णिया आखिर क्यों नहीं राहुल गांधी और खड़गे जी आ रहे हैं? आ जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे। महागठबंधन के। और इधर छपरा सीट से लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य पूरी ताकत से प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने खुद बेटी के पक्ष में प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रखी है। बुधवार को रोहिणी आचार्य के पक्ष में प्रचार करने लालू प्रसाद की छपरा पहुंचने से पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बेहद हाई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद अगले 2 से 3 दिन के लिए सारण में कैंप करने वाले हैं और बेटी रोहिणी आचार्य की जीत की प्लानिंग करेंगे। लालू प्रसाद के छपरा पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बेहद हाई है। छपरा में लालू प्रसाद ने अपने ही अंदाज में बेटी के लिए लोगों से वोट मांगा। पूर्व सीएम लालू प्रसाद को सुनने समर्थकों की भारी भीड़ भी जुट रही है। ये युवाओं की टोली है और एक ओपन जीप पे खड़ा होकर के ये तमाम लोग जो है वो लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद की जो है वो नारा लगा रहे हैं। खुद लालू प्रसाद यादव जो है वो यहाँ पे है कैंपेन में आए हैं और रोहिणी की जीत पक्की कराने के लिए लालू प्रसाद यादव जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं। तो लालू प्रसाद यादव जो है वो घर घर जा रहे हैं, वोटरों से वोट मांग रहे हैं। सारण के सियासी संग्राम में लालू प्रसाद के आने पर बेटे तेजस्वी यादव कहते हैं कि सारण पिता की कर्मभूमि रही है, लोग उन्हें लंबे समय से यहाँ बुला रहे थे। और सारण उनकी कर्मभूमि रही है, हमेशा से लोगों ने वहाँ आशीर्वाद दिया है। लोगों की मांग थी, चाहत थी कि उनके बीच लालू जी आए, तो आज वो गए हैं वहाँ। लोकसभा चुनाव में सारण सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी की टक्कर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य से है। सारण सीट से लालू प्रसाद भी सांसद रह चुके हैं, लेकिन राजीव प्रताप रूडी उन्हें भी हरा चुके हैं। लालू प्रसाद पूरी तरह से इस बार एक्टिव दिख रहे हैं। देखना होगा इस बार सारण की जनता का आशीर्वाद रोहिणी और राजीव दोनों में से किसे मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और छपरा में लालू प्रसाद ने प्रचार प्रसार के दौरान अपनी बेटी के लिए वोट मांगे। कार्यकर्ताओं को प्रचार के लिए जी जान से जुटने की अपील की और कहा कि यहां कुछ काम नहीं हुआ है। बिना कोई आशा रखे हुए कि आज हमारे घर पर आएगी नहीं आएगी, मेरे गांव में आएगी नहीं आएगी, लगातार घूम रही है। रोज पटना से 9 बजे निकलती है और 2 बजे रात को लौटती है पटना डेली। आज मीटिंग नॉमिनेशन होने वाला है, आगे नॉमिनेशन का डेट बनेगा और मैं राबड़ी दीदी कहीं हम हमारी बेटी आई है यहाँ, बाकी जो इलाका है उस इलाका में जाएगी। आप सब लोग मौका निश्चित रूप से दीजिएगा। और बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर आरजेडी पर हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने आरजेडी को गुंडों की पार्टी बता दिया। साथ ही ये भी कहा कि सबसे ज्यादा कानून तोड़ने वाले नेता लालू प्रसाद हैं।
सारे गुंडे अपराधी उनकी पार्टी से ही जुड़े हैं। लालू प्रसाद बिहार में अपराधियों के प्रतीक हैं और वो पहले नेता हैं जो पंजीकृत अपराधी होकर सजायाफ्ता हैं। लालू जी का बयान आता है संविधान बचाना है, और सबसे ज्यादा कानून तोड़ने वाले नेता का नाम है लालू प्रसाद। सारे गुंडे उनके पार्टी में, सारे अपराधी उनके पार्टी में। और एक चीज जान लीजिए कि लालू प्रसाद जी बिहार में अपराधियों के प्रतीक हैं, पहला नेता जो पंजीकृत अपराधी होकर सजा आपता है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरजेडी को गुंडों की पार्टी बता दिया, जिस पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी भाषा की मर्यादा गिरती ही जा रही है। बीजेपी नेता अभी से बेचैन दिख रहे हैं क्योंकि चुनाव में उनकी हार तो निश्चित है। ज़्यादा गिरती जा रही है उनके तरफ से। असल में बेचैन है, बौखलाहट है, और जान रहे हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं उनको सुनने कोई आ भी नहीं रहा है। 10 लोग, 12 लोग, 13 लोग यही लोग सुनने आ रहे हैं। तो थोड़ा उनको दर्द है इस बात का, मिलान है। एक तो कोई सुनने नहीं आ रहा और एक तो चुनाव वो हार रहे। वहीं महागठबंधन ने गोपालगंज से चंचल पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया है। गोपालगंज सीट वीआईपी के खाते में वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने आज चंचल पासवान को पार्टी का सिंबल दे दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर की ज्योति विहार कॉलोनी में बीजेपी नेता माला सिंह के आवास पर अज्ञात अपराधियों ने हमला बोल दिया है। अपराधियों ने माला सिंह के आवास पर फायरिंग की, जान से मारने की धमकी दी और इस घटना के बाद बीजेपी नेत्री माला सिंह का पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है, पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उधर से आया, इतना जोर से आवाज हुआ कि हम कुछ समझ पाते, तब तक वो लोग गाली गलौज देते हुए कि तुम्हारी हत्या कर देंगे, क्या समझती हो अपने आप को, नेता बनती हो। और बहुत जोर से इतना आवाज आया कि नहीं समझ पाई पहले। और वही शीशा टूटा हुआ था घर का, जाते जाते वो देखी कि वो लोग मोटरसाइकिल से बियाडा की तरफ भागा। हम लोग जब तक देख पाते तब तक गाली गलौज करते हुए 2-3 लड़का था, भागा बाइक से। हम लोग जैसे गेट के पास आए तो देखे उधर जा रहा था, हम लोग पहचान नहीं पाए और गाली गलौज करते हुए भाजपा नेत्री बनती हो ये वो माँ को तुम्हारा नेतागिरी निकाल देंगे, मार देंगे, हत्या कर देंगे, इस तरह का चिल्ला चिल्ला के बोलते गए। शीशा जो टूटा चुके हम लोग चौंक गए। और इसी बीच बांका से आपको बड़ी खबर बताएं, धोरैया बम विस्फोट मामला। एनआईए की टीम पहुंची है बांका। मोहम्मद इजराइल के घर पर ब्लास्ट हुआ था, 2 बच्चों की ब्लास्ट में मौत हो गई। गांव के लोगों से पुलिस ने पूछताछ की है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल सघनता से की जा रही है। खबर वैशाली से, जहां लालगंज में आग का कहर देखने को मिला। यहां सहदुलालपुर गांव में आग की चपेट में आकर कई घर जलकर राख हो गए। इस घटना में कई लोगों के सब कुछ तबाह हो गए। किसी के घर में बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन आग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बेटा का बारात जाए वाला है, बेटी के कैसे आग लगा है? अरे बाबू कैसे आग लगा है मालूम चला है क्या? ना मालूम ना चला। भीषण आग लगने की वजह से दर्जनों घर जल के राख हो गए, उसमें से कोई भी सामान निकाल नहीं पाए। आज मनोज पासवान की लड़की का मरवा मटकोड़ है, उसका भी घर जल के राख हो गया। और पटना सिटी के गोलवाड़ा मार्केट के दूसरे तल्ले पर स्थित एक चूड़ी के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। आगलगी की इस घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है।